हाँ, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का हिंदी गोधूली पदखंड पाठ 5 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पाठ भारत माता के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ और आपकी किताब में जो प्रश्न दिया रहता है उसको कंप्लीट करेंगे। कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। कवि का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों ने अगर इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है, पार्ट 1 को एक बार जरूर देख लें। उसको देख लेंगे तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, भारी नहीं लगेगा। पहला प्रश्न है हमारा, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यहाँ पे भारत लिखा गया लेकिन भारत कर देंगे। कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यहाँ पे आप सी नंबर टिक करेंगे, यथा तथ्य। मतलब कि यथा तथ्य का अर्थ हुआ ना कि जिस समय जैसा था उसी तरह प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पार्ट 1 में कि कवि ने ये कविता 2 बार लिखी है, एक देश की आज़ादी के पहले और देश की आज़ादी के बाद। तो यथा तथ्य का अर्थ हुआ कि उन्होंने जिस समय जैसा देखा उस तरह उन्होंने लिख दिया। आज़ादी के पहले भारत कैसा था उसके बारे में भी लिखा, और आज़ादी के बाद उनके अंदर क्या फीलिंग्स थी उसको भी उन्होंने लिखा। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? यथा कथ्य, माने जैसा था वैसा तथ्य। दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने चंद्रमा से की है। किससे की है जी? चंद्रमा से। छाया युक्त चंद्रमा, जो छाया भी दे और चंद्रमा के समान शीतल भी हो। तीसरा प्रश्न है, भारत माता किस कवि की रचना है? इस पाठ को किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत। 4 नंबर प्रश्न है, पंत की भारत माता, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? भारत में कहाँ निवास करती हैं? तो यहाँ पे ग्रामवासिनी। क्या करेंगे? ग्रामवासिनी। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? किस किताब से लिए हैं जी? ग्राम्या। किससे? ग्राम्या। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा मैला सा आंचल, पढ़े हैं ना? तो भारत माता का जो आंचल है धूल भरा है। क्या है जी? धूल भरा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? भारत माता। किसको कहा है जी? भारत माता को। 8 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? किस गांव में हुआ था? कौसानी। पढ़े ना शुरू में ही कि 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव उत्तरांचल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या है? बहुत सुंदर, सरस्वती देवी। पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? गंगादत्त। 11 नंबर प्रश्न है, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई? बनारस में। कहाँ पर? पढ़े थे ना कि प्रारंभिक शिक्षा उनकी गांव में हुई, लेकिन जो उनकी हाई स्कूल की परीक्षा पढ़ाई थी वो कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी। अगला प्रश्न है, पंत जी का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पंत जी का निधन कब हुआ था? बहुत सुंदर, 29 दिसंबर 1977। ये सब देखिए। अच्छा, अभी आप लोग पार्ट 1 पढ़े थे, उसमें देखे ना कुछ अलग क्वेश्चन है क्या? बस मैंने इसमें आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए 4 ऑप्शन डाल दिए थे। 4 ऑप्शन इसलिए डाला जाता है ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं और उसमें से आपको चुन करके लिखना है। लेकिन एक चीज नहीं आएगा, आंसर उसमें नहीं आता है जिस तरह हम देते हैं। उसमें केवल प्रश्न होता है, आंसर आप लोग मत खोजिएगा सर उत्तर देते थे नीचे, इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना? तो उत्तर नहीं देगा। अगला प्रश्न है, पंत जी किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के। अगला प्रश्न, पंत जी किसके विरोधी थे?
अतिवादिता, ये लाइन था, अतिवादिता के वो विरोधी थे। 16 नंबर प्रश्न है, पंत जी का अंतिम काव्य कौन था? लोकायतन। क्या था? ये देखिए सब परिचय से ही क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे उसको तो ध्यान में होगा। 17 नंबर प्रश्न है, युगमाणी किनकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा। किस पे मिला था? चिदम्बरा पे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिए दोबारा प्रश्न आ गया, इसको मत लिखिएगा आप लोग। पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? अगला प्रश्न है, कवि पंत जी को किसका हरास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? भारत माता का। फिर अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को याद रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत माता के संबंध में क्या सही है? वो शैलवासिनी है, नगरवासिनी है, ग्रामवासिनी है, विंध्यवासिनी है? तो ग्रामवासिनी। क्या होंगे? सर्देंदु हासनी कौन है? तो भारत माता। सर्देंदु हासनी किसको कहा गया है? गीता प्रकाशनी किसको कहा गया है? और लास्ट है, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा में। कौसानी। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, इसमें 2 3 4 क्वेश्चन मिल गए थे, बाकी आपके 25 26 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके आप लोग प्रश्न उत्तर को उतार लीजिए।